दोस्तों पेश है अर्फन मोला चोर। ये कवच चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। कोचलपुर राज्य पर राजा रघुवीर सिंह राज करता था। बड़ा ही क्रूर, दम्भी, धनलोभ तथा प्रजा पर उल जुलूल जलूल व विभिन्न प्रकार के कर लगाकर लोगों को जबरदस्ती धन छीन कर उस धन दौलत को, हीरे जवाहरात को अपने खजाना भर लिया करता था। वह अपना खजाना देखकर बहुत खुश होता था। संसार का कोई राजा इतना धनी नहीं होगा जितना धनी मैं हूँ। कुबेर के खजाने में इतना धन दौलत न होगी जितने धन दौलत मेरे खजाने में है। एक दिन उसने सोचा, मेरे खजाने में धन दौलत हीरो की संख्या बहुत बढ़ गई है। इस खजाने को धन दौलत को रखने के लिए मुझे तिल पर भी जगह नहीं बाकी बची। क्यों न खजाना रखने के लिए अलग से बहुत बड़ा कक्ष का निर्माण कर लूँ। यह सोचकर उसने कुशलपुर के राज्य के मशहूर राजमिस्त्री प्रभाकर को बुलाया। प्रभाकर, हम तुमसे एक ऐसा विशाल कक्ष बनवाना चाहते हैं जिसकी जमीन कठोर पत्थरों की हो और दीवारें छत इतनी मोटी हो कि बड़े से बड़ा चोर भी उसमें सेंध न लगा सके। महाराज, मैं ऐसा कक्ष 6 माह में बनाकर तैयार कर दूंगा जिसके भीतर बड़े बड़े चोर प्रवेश न कर सकें। लेकिन इसके लिए आपको पहले यह बताना होगा आप इस प्रकार का कक्ष किस उद्देश्य से बना रहे हैं। पहले से आपका उद्देश्य जान लूँ, फिर कक्ष के उसी अनुसार बनाऊंगा। तो सुनो, हम इस कक्ष में अपना सारा खजाना हस्तरिक्त करके रखूंगा। महाराज, आपका उद्देश्य जानकर मुझे अपने कार्य में प्रारंभ करने की सरलता रहेगी। अब यह बताइए, खजाने का कक्ष आप किस स्थान पर बनवाना चाहते हैं। रघुवीर सोच में पड़ गया। कुछ सोचने के पश्चात, हमारे महल राजकीय उद्यान विस्तार बहुत ज़्यादा है। हम उस उद्यान के मध्य में खजाना का कक्ष बनवाना चाहते हैं। ठीक है महाराज, कल से ही खजाने का कक्ष का निर्माण प्रारंभ कर दूंगा। देखते ही देखो खजाने का कक्ष बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए। उसके निर्माण कार्य में जो भी धन लगे तुम्हें खजांची से ले लेना। जी महाराज। अगले दिन राजकीय उद्यान में घूमकर प्रभाकर ने कक्ष बनाने के लिए उचित जगह की तलाश करनी शुरू कर दी। खजाने का कक्ष बनाने के लिए यह स्थान उपयुक्त रहेगा और प्रभाकर ने उसी स्थान पर नींव खुदवाने शुरू कर दी। नींव खुदते ही प्रभाकर ने कक्ष का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। कक्ष की दीवार के लिए प्रभाकर ने दूर पहाड़ियों से पत्थर मंगवाए और 6 माह के भीतर प्रभाकर उद्यान के बीच अत्यंत मजबूत कक्ष बनाकर तैयार कर दिया। वह बहुत खूब प्रभाकर, हमने तुम्हारी कला का लोहा मान गए। तुमने हमारे आशानुरूप कक्ष का निर्माण किया। महाराज, मेरा बनाया कक्ष पसंद आया, मेरे लिए प्रशंसा की बात है। और प्रभाकर, वैसे तो तुमने हुनर का कोई मूल्य नहीं है, फिर भी तुम्हारे कला के प्रेमी होकर हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। महाराज, आप मुझे जो भी देंगे मुझे कबूल है। ठीक है, तो खजाना इस कक्ष के हस्तरिक्त आ जाएगा, तब हम 100 मुद्राएं देंगे। जो आज्ञा महाराज। और रघुवीर के आदेश पर सैनिकों ने खजाने को धन को ढोकर उद्यान में बने कक्ष में लाने लगे। सारा दिन खजाना उद्यान में बने कक्ष में आ गया। रघुवीर सिंह कक्ष की मजबूती दीवार बंद करके अपनी मुहर लगा दी। 11वें दिन प्रभाकर ने रघु सिंह को पास बुलाया। महाराज, आपने मुझे 100 मुद्राएं देने का वादा किया था, अब तो सारा खजाना कक्ष में आ गया चुका है। लाइए मुझे 100 मुद्रा दे दीजिए। प्रभाकर, तुमने आने में बहुत देर कर दी। खजाने के द्वार शाही मोहर लगाकर बंद कर दा चुका है। अब 1 माह पश्चात खजाने का द्वार खुलेगा, लेकिन तुम्हें 100 मुद्राएं मिलेंगी। प्रभाकर समझ गया कि धूर्त रघुवीर ने स्वर्ण मुद्राएं नहीं देना चाहता। फिर वह निम्रता से बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं 1 माह 50 स्वर्ण मुद्राएं लेने आपके पास आ जाऊंगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। प्रभाकर खाली हाथ वापस लौट गया। खजाने को सुरक्षित व मजबूत कक्ष में रखे जाने के कारण रघुवीर खुश था। मेरा खजाना पूर्णतः सुरक्षित हो गया। खजाने पर चोर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और रघुवीर खजाने की सुरक्षा और पूरी तरह निश्चित हो चुका था। अब उसे क्या पता था कि जिस दिन प्रभाकर ने कक्ष का निर्माण कराया था उसी दिन उस
कराया था वह उससे ज़्यादा चालाक था। दोस्त, रघुवीर सपने में यह बात का एहसास नहीं होगा कि खजाने के कक्ष का निर्माण करवाते समय मैंने उस खजाने की दीवार में एक ऐसा चोर दरवाज़ा गढ़ा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। उस चोर दरवाजे से मैं खजाने में छुपकर धन लोपुत रघुवीर के खजाने से चोरी करूंगा। उधर रघुवीर प्रभाकर से झूठ मूठ बोला कि खजाना एक माह बाद खुलेगा। वह चाहता तो खजाने के कक्ष में घुसकर अपनी खजाने को ललचाई आंखों से देखता, फिर खुशी खुशी वहां से वापस लौट जाता। एक रात सारे नगर में सन्नाटा छाया हुआ था। प्रभाकर अपनी पत्नी कमला से बोला, कमला, आज मैं रघुवीर के खजाने में चोरी करने जा रहा हूँ। मेरा दिल तो घबरा रहा है। खजाने में चोरी करने का समय कहीं तुम पकड़े ना लिए जाओ। कमला, तू बावली हो गई है। अरे किसी को कानो कान इस बात का पता नहीं चलेगा कि मैं खजाने से चोरी करके गया हूँ। फिर भी कमला, रघुवीर को खजाने का माल चोरी चोरी उड़ाना ही मेरा बरसों का सपना है और आज वह सपना पूरा होने का दिन है। तू अब सुकून कर रही है, अब मुझे रोक मत कमला। और यह कहकर वह थैला लेकर घर के आंगन से चल पड़ा। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। वे सांप के बिल में हाथ डालने जा रहे हैं। यह खजाने में चोरी करने की क्या सूझी। और इस प्रकार घर का आंगन में आ गया। वह इस प्रकार घर के आंगन में आ गया। मुझे अब मुझे इस पत्थर के टुकड़े को हटाना चाहिए। पत्थर के टुकड़े के नीचे एक चोर खजाना रास्ता खजाने की चोर दरवाजे की पृथ्वी के नीचे जाता है, जिसका निर्माण प्रभाकर ने चोरी चोरी किया था। उसने जोर लगाकर पत्थर को एक स्थान से हटाया। पश्चात वह चोर रास्ते से सीढ़ियों से उतर गया और सीढ़ियां से उतरकर बड़ी तेजी से रास्ता तय करने लगा और शीघ्र वह चोर दरवाजे के पास जा पहुंचा। अब मुझे चोर रास्ते से पत्थर हटाना चाहिए। और मसाल दीवार पर खोप कर उसने दीवार से पत्थर हटाया। वह जल्दी से उस रास्ते के खजाने के कक्ष में घुसा। अंदर पहुंचकर जल्दी ही अपने थैले में मुद्राएं भरने लगा। तत्पश्चात चोर रास्ते का पत्थर यथायथ रख कर वह चोरी की गई स्वर्ण मुद्राओं के साथ उसी रास्ते से अपने घर में लौट आया और घर पहुंचकर कमला से हंसते हुए कहा, तू बेफिक्र घबरा रही थी। देख कमला, खजाने की कितनी सारी सोने की असरपियाँ चुरा के लाया हूँ। पति को कुशल वापस ले लेकर कमला चैन की सांस ली। इस प्रकार हर वक्त चोर रास्ते से घुसकर खजाने के कुछ हिस्सा चुरा कर लाने लगा। रघुवीर का अंदाजा न था कि दौलत में कुछ रोज ही कोई चोर आकर दरवाजे से राह से उड़ा ले जाता। दुर्भाग्य एक दिन प्रभाकर के सीने में तेज दर्द उठा। आह स्वामी, क्या हुआ स्वामी? आह कमला, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल को कोई भींच रहा हो। मैं प्रभाकर अपनी बात पूरी न कर सका, बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देख स्वामी, यह अचानक तुम्हें क्या हो गया? स्वामी आंखें खोलो। कमला फूट फूट कर रोने लगी और बहुत देर बाद प्रभाकर को होश आया। उसने कराते हुए आंखें खोली। कमला, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए, शायद अब मैं बचूंगा नहीं। ऐसा न कहो स्वामी। उसकी आंखें से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी, कमला रो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। कमला ने आंखें से आंसू पोंछे प्रभाकर की ओर देखा। कहो स्वामी। कमला, इससे पहले मेरे प्राण शरीर से निकल जाएं, तुम मेरे दोनों बेटों दिवाकर और सुधाकर को उसके गुरु के यहाँ से बुला दो। ठीक है स्वामी, आज ही किसी आदमी को मातंड के यहाँ दीनापुर भेजती हूँ। कमला उसी समय अपने पड़ोसी रामदास के पास पहुंची। आओ कमला भाभी। रामदास भैया, तुम्हारे भैया की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसका मन अपने दोनों बेटों से मिलने से कर रहा है। क्या तुम दीनापुर जाकर दिवाकर और सुधाकर को उनके गुरु के यहाँ से लेकर आस्ते? तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। भाभी, इसमें एहसान मानने वाली क्या बात है? दुख में पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन
आएगा, मैं अभी दीनापुर जाता हूँ। ये रामदास उसी समय में बैठकर दीनापुर की ओर चल दिया और शाम होते होते रामदास दिवाकर और सुधाकर को दीनापुर से वापस लेकर लौटा। बैलगाड़ी से उतरकर जल्दी दोनों लोग प्रभाकर के कमरे में पहुंचे। देखकर, मेरे बच्चों सुधाकर, दिवाकर, आओ तुम मेरे सीने से लग जाओ। और सुधाकर और दिवाकर दौड़कर अपने उसकी बाहों में समा गए। मेरे बच्चे, प्रभाकर ने उसे जी भर कर प्यार किया। तत्पश्चात उसने रामदास से कहा, यदि तुम्हारे कोई आपत्ति न हो तो कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं एकांत में अपने बेटों से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं बाहर चला जाता हूँ। वह कहकर वह बाहर चला गया। तब प्रभाकर ने अपने बेटों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों मैंने 20 वर्ष अपनी आंखों से दूर रखा, जानते हो क्यों? तुम्हारे उच्च कोटि की शिक्षा दिलवाना चाहता था। दीनापुर राज्य के महावीर को मार्तंड का गुरुकुल विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें शिक्षा ग्रहण करके दूर दूर तक बाला आते हैं। तुम केवल 5 और 4 वर्ष के थे जब से तुम दोनों महर्षि मार्तंड के सुपुर्द कर दिया था। मुझे आशा ही नहीं, पूरे विश्वास है कि अब तुम मार्तंड ऋषि की भली प्रकार से शिक्षा ग्रहण की होगी। जी पिताजी, हमने आपकी आशा के अनुरूप मार्तंड ऋषि से शिक्षा प्राप्त की है। सुनकर पश्चात चैन की सांस ली। तत्पश्चात, बेटा अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब आंखें मुन जाएं। अब मरने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी? कोई कहानी सुनाने का वक्त है स्वामी? तुम चुप रहो कमला, मुझे सुधाकर और दिवाकर से बातें करने दो। पति की झड़पी खाकर कमला चुप हो गई। प्रभाकर ने सुधाकर और दिवाकर से कहा, सुनो बच्चों, मेरी कहानी ध्यान से सुनना। इस कहानी के पश्चात तुम दोनों को एक बात महत्वपूर्ण कार्य सौंपने वाला हूँ। कहानी सुनाइए पिताजी। तो सुनो बेटा, यह कहानी उस समय की है जब तुम दोनों का जन्म भी नहीं हुआ था। करीब 30 वर्ष पहले की बात है, जब एक नगर के पीताम्बर नाम का कुशल राजमिस्त्री और उसका बेटा रहते थे। पीताम्बर महल, किलों और अन्य इमारतों का बनाने में बेजोड़ कलाकार का स्वामी था। उसका जवान बेटा भी उसके साथ मिलकर इस कार्य को करता था। इस प्रकार की बात है, उसे देश के राजा पीताम्बर ने अपने पास बुलाया। सुनो, हमने सुना है तुम महल निर्माण की कला में बहुत सिद्ध हस्त हो। तुम्हारी प्रशंसा सुनकर हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज्ञा दीजिए महाराज। हम हम एक बहुत सुंदर महल बनवाना चाहते हैं। ऐसा महल देखने में बहुत दूर दूर तक लोग आए। जब महल देखने तेरा दांतों तले उंगली दबा ले। महाराज फिक्र न करें, ऐसा ही महल आपको बना कर दूंगा, लेकिन उस समय की बनाने में बहुत धन अधिक व्यय होगा। धन की तुम फिक्र न करो पीताम्बर, उस महल को बनाने के लिए हम खजाने का मुंह खोल देंगे, जिसमें तुम जितना चाहो धन ले सकते हो। ठीक है महाराज, इस राज्य में उसी स्थान की तलाश करके उस स्थान पर शीघ्र ही महल बनवाना प्रारंभ कर दूंगा। पीताम्बर ने नगर में घूमकर उस स्थान की खोज की जहाँ नए महल की नींव रखनी चाहिए। यह स्थान महल के लिए एक सर्वोत्तम उपयुक्त रहेगा। पीताम्बर ने उस स्थान पर महल बनाना आरंभ कर दिया। अनेक राजमजदूर उसके निर्देशानुसार महल के निर्माण कार्य में जुट गए। पीताम्बर का बेटा उसका हाथ बटा रहा था। पूरे 1 वर्ष जाकर महल तैयार हुआ। महल की व्यवस्था देखकर राजा खुश हो उठा। पीताम्बर, हम तुम्हारी कला से खुश हुए। ऐसे सुंदर महल का बनाया केवल तुम्हारे बस का काम था। महल का अंत किसी राज्य में नहीं होगा। तुमसे बड़े खुश हैं, तुम्हें एक गौरव प्रदान करना चाहते हैं। कैसा गौरव महाराज? पीताम्बर, तुम्हारे इन हाथों में तुम्हारा हुनर बसता है, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ कटवा देंगे, ताकि तुम किसी राज्य के लिए अपने हाथों से ऐसे सुंदर महल का निर्माण न कर सको। नहीं महाराज, मुझ पर ऐसा जुल्म न करो। अरे पगले, हाथों को काटना तो तेरे लिए गौरव की बात होगी। जब जब लोग तेरे कटे हाथ देखेंगे, तब तब तुम्हारी कला की बड़ाई करेंगे। महाराज, मुझे ऐसा गौरव नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाथ न छीनिए। महाराज की बुढ़ी तन गई, हमसे जुबान लड़ाता है पीताम्बर। राजा के पास खड़े सैनिक को आदेश दिया, सैनिकों, इस बात से पीताम्बर के दोनों हाथ काट डालो। राजा का आदेश पाकर सैनिक आगे बढ़े और अगले ही पल, आह पीताम्बर, यह है तेरी मेहनत
का पुरस्कार। पीताम्बर के दोनों हाथ कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पीड़ा से कराहते हुए पीताम्बर पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया और यह देख राजा सैनिकों से कहा, सैनिकों, इस बेहोश बूढ़े को इसके घर छोड़ाओ। और राजा इस प्रकार आदेश पाकर महल वापस लौट गया और तत्पश्चात बेहोश पीताम्बर को घोड़े पर लादा और उसके घर ले चले। जैसे ही पीताम्बर को उसके घर पहुंचे, पीताम्बर का बेटा पीताम्बर की हालत देखकर वो दुख से चिल्लाया, पिताजी, यह हालत की। पीताम्बर को उसके बेटे के हवाले करके वापस चले गए। पीताम्बर का घायल पीताम्बर का बेटा घायल पीताम्बर को उठाकर घर ले आया और तत्पश्चात वैद्य को बुलाया और वैद्य ने आकर पीताम्बर के घाव पर जड़ी बूटी का लेप किया। वैद्य जी, मेरे पिताजी होश में आ जाएंगे, घबराओ मत बेटा, घबराने की बात नहीं, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। पीताम्बर के बेटे ने उचित निर्देश पर दे वे वापस चले गए। कुछ देर बाद पीताम्बर को होश आ गया। पिताजी आप कैसे? आंखें खोलिए पिताजी। पीताम्बर ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर अपने बेटे की ओर देखा। पिताजी, आपकी हालत किसने की? आपके दोनों हाथ किसने काटे? बेटा, राजा ने महल बनाने पर मुझे पुरस्कार दिया है, इसी में मेरे दोनों हाथ काट लिए। और राजा बड़ा निर्दयी है पिताजी, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बेटा, जोश से काम न लो, होश से आओ। राजा सर्वशक्तिमान संपन्न है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वही तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। पिताजी की बात सुनकर झुलस से वो उठ करके चबाने लगा। यह देखकर पीताम्बर ने उसे समझाया, बेटा गुस्सा थूक दे, महाराज इसके कोई कसूर नहीं है, भगवान शायद मेरे पुरजनों के पापों का फल के बदले यह सजा दी है। और कुछ भी हो पिताजी, आपसे आपकी यह हालत नहीं देखी जाती। पीताम्बर चूंकि अपंग हो चुका था, इसलिए उसका बेटा उसके लिए खिलाता पिलाता। पीताम्बर का बेटा भी जवान था, उसकी सेवा में जुट चुका था। धीरे धीरे एक माह होने को आ गया। इस बीच पीताम्बर के गाँव कुछ भरने लगे। एक दिन, पीताम्बर, आपकी औषधि खत्म हो गई, मैं वैद्य से औषधि लाता हूँ, जाओ बेटा जल्दी वापस लौटना। पीताम्बर का औषधि लेने चला गया। बेटे के जाने के पश्चात पीताम्बर आंखें मूंद कर लेटा था। पीताम्बर, सो रहे हो क्या? पीताम्बर ने झटके आंखें खोली। महाराज आप? हाँ पीताम्बर, मैं। कहो कैसे हो? पीताम्बर ने अड़बड़ा कर उठ गया। वह छिटपुटा सा राजा की ओर छिटपुटा सा हुआ राजा से बोला, पीताम्बर, आज आज तुम्हारे पास एक उद्देश्य से आया हूँ। हमने सुना है जीतपुर, त्रिलोकपुर, मादीपुर, गौतमपुर गढ़ के राजा तुम्हारी कला से प्रसन्न होकर तुम्हें बहुत बेशकीमती उपहार, स्वर्ण मुद्राएं और माणिक मोती दिए हैं, क्या यह सच है? महाराज, मेरी हालत तो आप देख ही रहे हैं। हाँ महाराज, यह सच है। तो क्या वह भी सच है तुम्हारे पास एक ऐसी अष्ट धातु की मूर्ति है जिसमें प्रकाश की किरणें फूटती हैं? हाँ महाराज, यह भी सच है कि अष्ट धातु की मूर्ति हमारी खानदानी मूर्ति है महाराज। उस मूर्ति के बारे में मेरे दादाजी ने बताया करते थे। मेरे दादाजी बहुत कुशल राजमिस्त्री और अद्भुत भवन बनाया करते थे। लोग उनके द्वारा बनाए सुंदर व सुंदरता को देखकर दांतों तले उंगली दबा लिया करते थे। जाने कैसे उसकी प्रसिद्धि इंद्रलोक तक जा पहुंची। तब एक बार इंद्र ने अपना दूत भेजा और वे दूत के साथ इंद्रलोक गए। तब इंद्र ने एक सुंदर महल बनवाने को कहा। उन्होंने इंद्र के अनुसार इंद्रलोक में एक सुंदर महल का निर्माण किया। तब इंद्र ने उनकी कला से प्रसन्न होकर उसे अष्ट मूर्ति पुरस्कार में दी। वह मूर्ति हमारी खानदानी मूर्ति बन गई। तो मेरे गुप्तचरों ने उस मूर्ति के बारे में जो बताया वह सच था। राजा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा गई। लेकिन महाराज, आप उस मूर्ति के बारे में, अन्य पुरस्कार के बारे में क्यों पूछ रहे? पीताम्बर, हम तुम्हारे पास बेशकीमती उपहार और स्वर्ण पदे माणिक मोती अष्ट धातु की प्रतिमा लेने आए हैं। यह क्या कह रहे हैं राजा? मैं अपने उपहार अष्ट धातु की प्रतिमा आपको कैसे दे दूं? यह सब तुम्हें देना ही होगा पीताम्बर। तुम जानते नहीं हो कि
अपने खजाने की नई नई बेशकीमती वस्तुएं जमा करने का बेहद शौक है। पीताम्बर, तुमने तो इस बात से गौरवान्वित होना चाहिए, तुम्हारी वस्तुएं खजाने की शोभा बढ़ाएंगी। चलो उठकर जल्दी से वह अष्ट धातु की मूर्ति अन्य वस्तु दे दो। महाराज, आप चाहे मेरी गर्दन क्यों न उड़ा दे, मैं अपनी अष्ट धातु की मूर्ति कभी नहीं दूंगा। तेरी यह मजाल हमसे जुबान लड़ाता है, ठहर, अभी तुझे इसकी मजा चखाता हूँ। अगले ही पल आह! और राजा ने झटके से म्यान से तलवार निकाली। पीताम्बर को घायल होकर पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा। और तब राजा ने सैनिक को आदेश दिया, सैनिकों, सारे भवन की तलाशी लो और जहाँ भी अष्ट धातु की मूर्ति और अन्य वस्तुएं रखी हों उसे उठाकर हमारे पास ले आओ। राजा के आदेश का सैनिकों ने भवन की तलाशी में जुट गए। कुछ देर बाद ही राजा के सामने बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था। तभी महाराज अष्ट धातु की मूर्ति मिल गई। इसे लाओ, इसे मेरे पास लाओ। सैनिक ने उसे आगे बढ़कर राजा से अष्ट धातु की प्रतिमा ले ली। सचमुच यह मूर्ति वास्तव में अद्भुत है। इस मूर्ति में कैसा प्रकाश फूट रहा है। राजा तब राजा घायल पीताम्बर को ठोकर मारता हुआ बोला, यह देख ले, तेरी खानदानी मूर्ति लिए जा रहा हूँ, हमें रोक सके तो रोक ले। पीताम्बर ने से कराता हुआ बोला, राजा तू ठीक नहीं कर रहा। याद रख, पाप का घड़ा एक दिन भरता है, उस दिन फूटने से कोई नहीं बचा सकता। ओह, तू बड़ा ढीठ है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। राजा धातु की मूर्ति अन्य वेशकुंती समान वे वहां से चला गया और पीताम्बर विवश घायल पड़ा देखता रहा। इस घटना की कुछ देर बाद पीताम्बर का बेटा वैद्य से औषधि लेकर वापस लौटा। पिताजी, अब की हालत। आह बेटा, आवाज पीताम्बर की मुश्किल से आंखें खोली। बेटा, तू आ गया। मेरी हालत राजा ने की है, वह हमारी खानदानी अष्ट धातु की मूर्ति, वह मुझे राजाओं से मिले पुरस्कार लूट कर ले गया। मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे पेट में तलवार घोंप दी। बेटा, मैं बचूंगा नहीं, मरने से पहले तुझे वचन देना हो। कैसा वचन पिताजी? बेटा, मुझे वचन दे, मेरे लिए मरने के बाद तू राजा से बदला लेने के लेगा, उसके कब्जे में अष्ट धातु की मूर्ति निकाल लेगा और उसके खजाने को लूट कर उसे दिवालिया करेगा। बेटा, ऐसा होगा तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं वचन देता हूँ पिताजी, ऐसा करूँगा। ओह बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगा, कहकर पीताम्बर ने एक हिचकी ली और उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। अपने दोनों बेटों को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात पीताम्बर ने आगे कहा, अपने बेटों से वचन लेकर पीताम्बर मर गया और उसका बेटा जीवन भर उसी कोशिश में लगा रहा। जैसे भी हो वह राजा का धातु की खानदानी मूर्ति ले सके और खजाने को खाली कर सके। अंत वह अपने धैर्य में सफल हो गया। उसे खजाने के कक्ष में एक चोर रास्ता बनाया। वह उसी खजाने से माल चुरा कर लाने लगा। तभी वह बुरी तरह घायल अचानक बीमार हो गया। इतना कहकर प्रभाकर चुप हो गया। तब उसके बेटों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। आगे क्या हुआ पिताजी? आगे जो हुआ अब वह तुम दोनों को अपनी आंखों से देखो रहे हो। मैं पिताम्बर का लगा बेटा हूँ। क्या क्या है? हाँ मेरे बच्चों, वह बदनसीब हूँ जो मैंने खजाने के कक्ष में चोर रास्ता बनाया है, उसी से मैं खजाना चुराता हूँ। खजाने की चेन लगा चुका हूँ और आज तक मैं यह भी पता नहीं चला कि राजा के खजाने में अष्ट धातु की मूर्ति कहाँ छिपा कर रखा है। यह कहानी आप हमें सुना रहे हैं, वह कहानी किसकी थी पिताजी? पिताजी, मैं समझ गया हूँ आपने यह कहानी हमें क्यों सुनाई है। प्रभाकर ने उत्सुकता से दिवाकर को देखा। पिताजी, आप चाहते हैं कि अष्ट धातु की मूर्ति को घर वापस लाने का जिम्मा हम दोनों भाइयों के कंधे पर ले लें और हम अपने उसी खजाने के धन चुरा कर अपने घर ले आएं। सुनकर प्रभाकर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने ठीक सुना दिवाकर, मैं इसलिए तुम दोनों को कहानी सुनाई थी। वह क्रूर राजा जिससे मेरे पिता पीताम्बर के दोनों हाथ काटे और हमारी खानदानी मूर्ति लूट ले गया। राजा कोई और नहीं, रघुवीर था। तुम दोनों अपने दादा की मौत का रघुवीर से बदला लेना है और जिसे मौत के घाट उतारा है।
हम दोनों भाई वादा करते हैं कि हम आपकी यह चाहो सब पूरी करेंगे पिताजी। अब रोती हुई कमला प्रभाकर के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मैं आपको चोर समझती रही, मुझे क्या पता था आप अपने पिता का बदला लेने खजाने को चोरी करें। मुझे क्षमा कर दे कमला, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, दोष मेरा है। मैंने तुम्हें इस विषय में बताया नहीं था, मगर मैं अकस्मात इस प्रकार बीमार पड़ गया। सुधाकर और दिवाकर को इस बारे में सब कुछ बताता और पिता का रघुवीर स्वयं लेता बदला स्वयं लेता। पर क्या करूं, वक्त ने मुझे धोखा दे दिया। इतना कहते कहते माथे से पसीना झलक आया। यह देख पिताजी, क्या आपके माथे से पसीना क्यों आ रहा है बेटा? मेरे हृदय में सूल चुभ रही है, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। उसने जोर से अपने हृदय को भींच लिया और अगले ही पल आह आह पिताजी स्वामी आह, और प्रभाकर कटे हुए वृक्ष के तरह बिस्तर पर गिर गया। कुछ देर तड़पने के बाद उसका शरीर ठंडा हो गया। कमला फूट और उसके पुत्र प्रभाकर के शव पर गिरकर फुट फुट कर रोने लगे। हाय मेरा सुहाग गुजर गया, हाय पिताजी, अब हमें छोड़कर कहाँ चले गए। सुधाकर और दिवाकर ने भरे हृदय से प्रभाकर का अंतिम संस्कार किया और प्रभाकर की 13वीं हो जाने के पश्चात कमला अपने दोनों पुत्रों के आंगन में उस स्थान पर ले आई जहाँ सेचोर रास्ते का दरवाजा बना था। बेटा, यहीं से तुम्हारे पिताजी खजाने तक जाते थे। माँ, खजाने को तो हम दोनों बाद में खाली करेंगे, पहले यह बताओ रघुवीर सिंह ने हमारे खानदानी अष्टधातु की मूर्ति कहाँ चुराई हुई है, अगल कहाँ छिपाई हुई है। अगले दिन दिवाकर व्यापारिक आवेश धारण कर 2 सफेद घोड़े लेकर रघुवीर के पास पहुंचा। महाराज, इन घोड़ों का व्यापारी महादेव हूँ, आपकी सेवा में 2 सफेद घोड़े हैं, इसे स्वीकार करके मुझे किडनैप करिए। घोड़े वास्तव में सुंदर हैं, क्या मूल्य है इन दोनों घोड़ों का? महाराज, ये घोड़े आपको बेचने के नहीं, अपने उपहार में देता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है महादेव, हम तुम्हें उपहार स्वीकार करते हैं। मुफ्त के घोड़े मिलते देख रहा मन में मुस्कुरा उठा। तब दिवाकर ने कहा, महाराज, इन घोड़ों को देखकर बहुत सावधानी पूर्वक की जाती हैं। यदि ऐसा न किया सफ़ेद घोड़ा मर जाता है, और यदि आप आदेश दें तो इसकी देख रेख के लिए मैं आपको एक सेवक भेज दूं। वही सेवक आज तक इन घोड़ों की देखभाल करता आया है। ठीक है, तुम अपने सेवक को भेज देना। रघुवीर को अभिवादन कर दिवाकर वहाँ से चला गया और घर पहुंचकर वह सुधाकर से बोला, सुधाकर, सेवक के वेश में धरकर तुम रघुवीर के पास जाना। दिवाकर सुधाकर को आगे की योजना समझाने लगा। योजना, सेवक का वेश धरकर सुधाकर रघुवीर के सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मेरा नाम जयंत है, घोड़े के व्यापारी महादेव ने घोड़ों की देख रेख के लिए मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, घुड़शाला में जाकर तुम सफ़ेद घोड़े की देखभाल करो। जयंत के रूप में सुधाकर को महल में रहकर सफ़ेद घोड़ों की देखभाल करने के लिए धीरे धीरे वह अपने अच्छे काम राजा के नज़दीक हो गया और वह राजा के पास मानने लगा। और अचानक 10 दिन पश्चात, अरे यह क्या? रघुवीर ने उसे उठाकर देखा। यह तो कोई पत्र मालूम पड़ता है। वह उसे पढ़ने लगा। रघुवीर सिंह, आज से 10 दिन पश्चात तुम महल में अष्टधातु की मूर्ति चुराने आ रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत है तो रोक कर दिखाना। तुम्हारा दुश्मन कालचोर। पत्र पढ़कर रघुवीर आग उबला हो गया। यह कौन है सब है जिसने पत्र लेकर इस प्रकार संबोधित करते हुए काले चोर की सामत आई है? अभी उसे नाग के बिल में हाथ डाला है। क्रोध में बल खाने लग पड़ा। फिर सहसा ही उसे कुछ याद आया। काला चोर कोई भी हो सकता है। यह कैसे पता चला कि हमारे अष्टधातु की बहुमूल्य मूर्ति है? इस बात का हमारे अलावा किसी को नहीं मालूम है। यह बात याद आते ही बुरी तरह परेशान हो उठा। यह सुनकर सुधाकर दिवाकर से कहा, तुमने कहने पर मैंने रघुवीर के कक्ष में काले चोर वाला पत्र फेंक दिया। शाबाश रघुवीर। अब योजना अनुसार रघुवीर यह जानने की कोशिश करेगा कि अष्टधातु की मूर्ति कहाँ छिपा रखी हुई है। उसी रात जब महल में रघुवीर पाँव दोबारा आता, महाराज, एक बात, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जसवंत, तुम में भ्रम हुआ है।
महाराज आप कुछ छिपा रहे हैं, आपका नमक खाया है। महाराज आपका दुख बताकर क्या आप मुझे नमक का हक अदा करने का मौका नहीं देंगे? महाराज अगर मैं आपके किसी काम आ सकता मुझे बहुत खुशी होगी। जसवंत मुझे खुशी है कि तुम जैसा वफादार हमारी सेवा में है। हमारे विचार जानकर तुम्हें और परेशानी के बारे में मैं अवश्य बताऊंगा। रघुवीर विस्तार से पूर्व काले चोर का पत्थर के विषय में बताया। जसवंत काला चोर हमारी परेशानी का कारण है। वह कोई सात्विक पुराना चोर है। वह भी अष्ट धातु की मूर्ति के बारे में जानता है। महाराज काला चोर कितना सात्विक क्यों न हो, कृपा मुझे उसे पकड़ने मैं उसे पकड़ सकता हूँ। भला तुम कैसे पकड़ सकते हो महाराज? इसके लिए पहले मुझे यह बताना होगा कि अष्ट धातु की मूर्ति अपना कहाँ छुपाई है। रघुवीर एक पल के लिए अष्ट धातु की मूर्ति के बारे में बताने से झिझका, फिर सोचकर रघुवीर से कहा, जसवंत यह बात किसी के कान कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि हमने अष्ट धातु की मूर्ति कहाँ छुपाई हुई है। जी महाराज सुनो, अष्ट धातु की मूर्ति हमने महल के सरोवर के बीच में बने जंतर मंत्र कक्ष में रखी हुई है। महाराज अगर आप मुझे सेवा का मौका दें, मैं जंतर मंत्र कक्ष के बाहर नियुक्त कर दें। मैं 24 घंटे जंतर मंत्र के बाहर रहकर चोर के आने की प्रतीक्षा करूंगा। जैसे ही अर्थ धातु की मूर्ति चुराने आएगा, मैं उसे पकड़ कर उसके साथ साथ आपको जंतर मंत्र वाले कक्ष के ताले की चाबी हर समय अपने पास रखनी होगी। महाराज सीधी सी बात है, बिना चाबी के ताला जंतर मंत्र में भला कौन खोलेगा? वह किस लिए? हाँ यह तो ठीक है। रघुवीर सोच में पड़ गया। वो सोच विचार करके अंत में रघुवीर से बोला, ठीक है, जंतर मंत्र तुम्हारे कक्ष की सुरक्षा का कार्य सौंपता हूँ। बस तो महाराज आज से जंतर मंत्र की कक्ष की सुरक्षा का जिम्मा मेरा, और आज दिन रात जंतर मंत्र की चौकसी करूंगा। जंतर मंत्र में वेश बदल कर रात्रि का राज्य में घूमा करूंगा, और इस प्रकार घूमते हुए काले चोर से मुठभेड़ हमसे तो हो ही जाए। हाँ यह तो ठीक रहेगा महाराज। और रघुवीर के आदेश पर सुधाकर उसी रात जंतर मंत्र कक्ष में चौकसी करने लगा। मूर्ख रघुवीर को भला क्या पता कि अर्थ धातु की मूर्ति उड़ाने की योजना मैंने ही दिवाकर ने बनाई है। वह काले चोर के बारे में सोचकर परेशान हो रहा है। और उसी रात रघुवीर भी रेस बदल कर नगर में गश्त निकालना या काले चोर की हमारी नीतों की नींद उड़ा दी है। एक जगह उसने एक बूढ़े को नदी में कपड़े धोते देखा। यह बूढ़ा रात के पहर में बूढ़ा कपड़े क्यों धो रहा है? धोबी के वेश में उस समय धोने वाला और कोई नहीं, दिवाकर था। घोड़े को रोककर दिवाकर से पूछा, तुम इस समय कपड़े क्यों धो रहे हो? यह समय कपड़े धोने का है। क्या करूं, ये कपड़े काले चोर के हैं। जो रोज चोर आकर इस समय मुझसे कपड़े धुलवाता है, इस समय उसके कपड़े न धोऊं तो वह मुझे मौत की घाट उतार देगा। क्या कहा, तुम काले चोर के कपड़े धो रहे हो? हाँ भाई। लेकिन काला चोर कहाँ है? वह कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। मुझे कपड़े धोने को कहकर वह नगर में चोरी करने गया है। इसका मतलब चोरी करने के पश्चात तुमसे अपने कपड़े लेने आऊँगा। हाँ भाई, लेकिन तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं इस देश का राजा रघुवीर सिंह हूँ। मुझे काले चोर की तलाश है। आप महाराज? रघुवीर के मुंह से बंधा साफा हटाया। रघुवीर अपने सामने खड़े देख दिवाकर के हाथों जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात यदि महाराज यदि काले चोर ने को पकड़ना चाहते हैं तो आप घोड़े को यहाँ से ज़रा दूर बांध दीजिए और अपने कपड़े उतार मेरे कपड़े पहन लीजिए। जैसे ही वह कपड़े पहन लीजिए, जैसे ही कपड़े लेने आएगा आप उसका पकड़ लीजिए। हाँ यह ठीक रहेगा। और रघुवीर सिंह ने अपने कपड़े उतार कर बूढ़े के कपड़े पहन लिए और वह दिवाकर के कपड़े लेकर दूर खड़े झाड़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे यहाँ से 9 तो 11 हो जाना चाहिए। और जल्दी ही रघुवीर के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर महल की ओर चल दिया। रघुवीर ने मुझे बता दिया कि अष्ट धातु की मूर्ति जंतर मंत्र कक्ष में रखी है। वह कक्ष की चाबी
इन चाबी मेरी जेबों में है और अष्ट धातु की मूर्ति हमारे कब्जे में आ गई समझो। चूंकि वह रघुवीर के वेश में था इसलिए किसी ने महल में क्योंकि वह रघुवीर के वेश में था किसी ने उसे महल में घुसने से नहीं रोका। वह सिर जंतर मंत्र के कक्ष के बाहर पहुंचा। वहां चौकसी पड़े। रघुवीर ने उससे पूछा, सब ठीक ठाक है? जी हाँ महाराज, ठीक है, लेकिन कक्ष खोलकर मूर्ति देखना चाहता हूँ। वह मूर्ति अपने स्थान पर है या नहीं? आखिर काले चोर का क्या भरोसा, कब आंखों में दिल झोंक दे। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। और दिवाकर वस्त्रों में और दिवाकर रघुवीर के वस्त्रों में जेब में रखी हुई चाबी निकाली। उस चाबी से ताला का कक्ष खोला और कक्ष में रखे जंतर मंत्र दंत के वेश में सुधाकर के साथ था। बन गया काम। यह रही मूर्ति। दिवाकर ने आगे बढ़कर मूर्ति उठा ली। सुधाकर अब सिर दी, यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। दिवाकर ने मूर्ति वहाँ पड़े एक वस्त्रों में छिपाकर बाहर निकल गया। सुधाकर और फिर सुधाकर दिवाकर बेधड़क होकर मूर्ति को लेकर उसी समय महल से बाहर निकल गए। अब हमें इस मूर्ति को लेकर माँ के पास चलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो भैया, इस मूर्ति को देखकर प्रसन्न होगी। दोनों मूर्ति को लेकर कमला के पास पहुंचे। मूर्ति को देखकर कमला बहुत खुश हुई। मेरे बच्चे, तुम अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता पर नाज है। माँ, अब हमारा काम पूरा हुआ। अभी रघुवीर की खजाना खाली करना है। सुनकर कमला मुस्कुराती हुई उठी। और जब कपड़े धोते धोते भोर हो गई तो काला चोर कपड़े लेने नहीं आया। रघुवीर का माथा ठनकाया, कहीं ऐसा तो नहीं बूढ़ा धोबी काला चोर हो और वह मुझे इस प्रकार मूर्ख बनाकर महल गए चला गया हो। यह ख्याल आती ही पसीने छूट गए। वह उसी वेश में महल की ओर भागा। उसे धोबी के वेश का वेश देखकर पहरेदार तो का, महाराज आप इस वेश में? हाँ, हम कल रात इसी वेश में नगर में गश्त बन गए थे। रघुवीर पहरेदारों से झूठ बोला और दौड़कर वह जंतर मंत्र कक्ष में पहुंचा। सैनिक को आदेश दिया, सैनिक इस तुरंत इस ताले को तोड़ दो। जो महाराज। और सैनिक ने पत्थर के प्रहार से ताला तोड़ दिया। रघुवीर उस कक्ष में प्रवेश किया है। अष्टधातु की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। इसका मतलब काला चोर अपना काम कर गया और रघुवीर का सिर घूम गया। तभी उसे कुछ याद आया, जयंत कक्ष के बाहर नहीं है। इसका मतलब वह काले चोर का साथी था। 9-11 हो गया। अब मुझे वह काले चोर का साथी था। रघुवीर अपनी असफलता पर अपना माथा पीट रहा था और दिवाकर सुधाकर ने मिलकर चोर रास्ते से खजाना ढूंढना शुरू कर दिया। दोनों दिन में अंदर 10 दिन के अंदर खजाना का ढोकर अपने घर में ले आए। और रघुवीर 1-2 दिन रघुवीर के खजाने का मुआयना करने खजाने पर आ सकता है, इसलिए मुझे आज ही खजाने के कक्ष में रहकर वह रघुवीर को आने की प्रतीक्षा करनी होगी। यह हाँ, यही ठीक रहेगा भैया। और दिवाकर ने चोर रास्ते के खजाने के कक्ष में चला गया और अगले दिन रघुवीर खजाने के निरीक्षण पहुंचा और कक्ष खोलकर वो जैसे ही उसमें गुंजा आ रही है, क्या कक्ष तो सारा खाली पड़ा है, खजाना कहाँ गया? दिवाकर को सामने देख दिवाकर उसके सामने प्रकट हुआ। रघुवीर, तेरा खजाना मैंने खाली किया है। कौन है तू? तेरी मौत। रघुवीर, क्या बक रहा है? तू जानता नहीं किससे बातें कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ रघुवीर, तू वही है जिसने मेरे दादा पिताम्बर के हाथ काटे थे। तू वही है जिसने हमारे खानदानी अष्ट धातु की मूर्ति व हमारा सारा धन लूटा था। तू वही है जिसने हमारे पिता से महल बनवा लिया लेकिन परिश्रम न दिया। ओह, तुम प्रभाकर के बेटे हो। हाँ, तुमने ठीक पहचाना रघुवीर। वैसे मेरा एक रूप काले चोर का भी है। ओह, तुम काला चोर बनकर अष्ट धातु की मूर्ति चुराई है। दिवाकर ने सहमति में गर्दन हिलाई और फिर सहसा ही उसकी आंखों में क्रोध उगला। रघुवीर, अपने शासनकाल में तूने प्रजा पर जुल्म ढाए हैं। तुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। और अगले ही पल रघुवीर की तलवार से एक बार में सुर्ख से तार गया। तत्पश्चात दिवाकर चारों खाने प्रस्त वहां से चले गए और रघुवीर की मृत्यु की सूचना पाकर खजाने के रक्षक बाहर भीड़ लग गई। वहां
तभी वहाँ नगर देवता प्रकट हुए। कुशलपुर वासियों वासियों क्रूर रघुवीर की मौत का मातम न बना लो, वह था ही इस लायक। उसके मरने से कुशल की रात गड्डी खाली हो गई। इस राज्य में दिवाकर नाम का अत्यंत बुद्धिमान युवक रहता है, उसे आज ही कुशलगढ़ का नया राजा बना दिया जाए। और नगर देवता की घोषणा पर रघुवीर के अंतिम संस्कार के पश्चात दिवाकर को कुशलपुर का राजा बना दिया गया। राजा दिवाकर की जय हो। दिवाकर अपने नेतृत्व में कुशलपुर का राजा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की। सब दोस्त।